अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स ने यूजी नीट 2025 का एग्जाम दिया है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का कट ऑफ क्या रह सकता है। सबसे कम कट ऑफ 125 है, तो वो कौन सा स्टूडेंट है जो 125 पे यहाँ पर एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। और टोटल सीट्स हैं कितनी, कैटेगरी वाइज, हॉरिजॉन्टल, रिजर्वेशन वाइज, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आपको सीट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, सीट को किस तरीके से आपने समझना है। जैसा कि जो हमारी गवर्नमेंट सीट्स हैं प्रीवियस ईयर जो थी ना, सेम वो मैंने आपको यहाँ पर सामने रखी हुई है। हो सकता है कुछ सीटें अभी फाइनल जाकर चेंज हो जाएं, कुछ बढ़ जाएं, बट चांसेस नहीं है इस साल बढ़ने के। बट अगर बढ़ जाएं वो अलग बात है, बट जैसा पिछले साल थी सेम अगर वैसी रही तो ये आपके यहाँ पर टोटल सीट्स रहने वाली हैं। अगर हम बात करें ओपन मेरिट की मेल की सीट्स 194, फीमेल की 193। अब यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे कि सीटीपी 3% है, पीएमएफ 1% है, स्पोर्ट्स 2% है, पीडब्ल्यूडी 4% है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है ना, ये मेन रिजर्वेशन से अलग होती है। जैसे कि मेन हमारी एससी, एसटी 1, एसटी 2, ओबीसी, आरबीए, एएलसी है, ये अलग रिजर्वेशन है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो अलग है, क्योंकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है वो हमारी अपनी ही कैटेगरी से निकाली जाती है। जैसे कि अगर ओपन मेरिट की टोटल 100 सीट्स हैं, स्पोर्ट्स की 2% सीटें हुई, तो 2 सीटें ओपन मेरिट की ही, जो अगर ओपन मेरिट के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में जाएंगे। अगर कोई एसटी का बच्चा है वो ओपन मेरिट में नहीं आएगा, उसका अलग सीन रहेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग होती है। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर रखा, मेल की 194 सीटें हैं, बट 3 सीडीपी की आ जाती हैं, 2 पीएमएफएफ की, 2 4 स्पोर्ट्स की, पीडब्ल्यूडी की 8 अलग बच गई, बाकी बच्चों के लिए 174। अब यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अगर 7 ही कैंडिडेट हुए तो वो सिंपल में 175 हो जाएगा। अगर पीएमएफ में एक ही कैंडिडेट हुआ वो यहाँ पर मेन स्टूडेंट में ऐड होता जाएगा। ये भी यहाँ पर चेंजिंग हो सकती है, बट जो मैंने अभी कट ऑफ बनाया ना वो मैंने इसी को मद्देनजर रखकर बनाया है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग बाद में हो सकती है। जो मेरा कट ऑफ है वो यहाँ पर एक हाईएस्ट कट ऑफ है। जो आपका फाइनल कट ऑफ है मेरे कट ऑफ से डाउन भी हो सकता है, बट उससे ऊपर एक मार्क्स भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी सीटें हैं कैटेगरी वाइज वो पूरा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। जैसा कि मैं आपको सिंपल बात में समझाता हूँ, हमारी जो ओपन मेरिट की मेल की 194 है, फीमेल की 193, बट इसमें सीडीपी की 6 है, समझो, मेल की 6, फीमेल की, पीएमएफ की 2 मेल की, 2 फीमेल की, स्पोर्ट्स में 4 मेल की, 4 फीमेल की, पीडब्ल्यूडी में 8 मेल की, 8 फीमेल की, सिंपल बन जाती है 174, इसकी 173। ऐसे ही आप एससी का देखो क्या है, एसटी का देखो क्या है, एसटी 2 का, ओबीसी का, एलसी का, आरबी का, ईडब्ल्यूएस का क्या है, ये पूरा आपके सामने है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखो जो कट ऑफ होता है ना वो थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लो। जैसा कि मैंने आपको बोला, सिंपल स्टूडेंट्स हमारे 90% हैं हर कैटेगरी में। अगर हम बात करें ओपन मेरिट मेल की, मैंने आपको बोला सिंपल हमारे बच्चे हैं कितने, 174 ही बोला था, यस 174। अब जो हमारी मेरिट लिस्ट अभी आई है ना, इसमें जो भी टॉप 174 मेल स्टूडेंट हैं वो सभी ओपन मेरिट में आ जाते हैं, चाहे उनकी कैटेगरी ओबीसी हो, एएलसी हो, एसटी 1 हो, एसटी 2 हो, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे टॉप 174 मेल स्टूडेंट हैं जो किसी भी कैटेगरी में है वो ओपन मेरिट में आएंगे, ठीक है। बट उसमें जो यहाँ पर हमारे लद्दाख के, ले और करगिल के हैं, उनको निकाल देना, क्योंकि वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आते। तो भी हमारे बॉयज टॉप 174 बनते हैं मेरिट लिस्ट में। अब यहाँ पर क्या हो सकता है ना, जो हमारी मेरिट लिस्ट है उसमें कुछ बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। जैसा कि हर साल 20 से 25 बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ जो सीटें हैं वो बाकी बच्चों के लिए बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर इस साल भी चांसेस हैं कुछ बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग में चले जाएंगे, बट अगर कोई भी स्टूडेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं जाता, कोई भी अगर नहीं जाता, जाएंगे, बट अगर कोई भी नहीं जाता, थोड़ा मैं आपके लिए टफ रखता हूँ, तब जाके कट ऑफ ये बनेगा। अगर जाएंगे तो कट ऑफ इससे डाउन जाएगा। ओपन मेरिट मेल का जो कट ऑफ है सिंपल में 531 रहेगा, फीमेल का 507, और पीडब्ल्यूडी में आप देख सकते हैं मेल का यहाँ पर 312 और फीमेल का 225। ऐसे ही बाकी कैटेगरी का आप देखें, एससी का मेल का कट ऑफ 369, फीमेल का 399, फीमेल इसमें ज्यादा है, और मेल का पीडब्ल्यूडी 141, और एससी फीमेल पीडब्ल्यूडी कोई है ही नहीं। ऐसे एसटी 1 की अगर हम बात करें, मेल का कट ऑफ 412, फीमेल का 368, एंड एसटी 1 में पीडब्ल्यूडी 154 मेल, 338 फीमेल। एसटी 2 में मेल का कट ऑफ 426, फीमेल का 395, और मेल का पीडब्ल्यूडी 290, फीमेल का 143। ओबीसी में मेल का कट ऑफ 458 एंड फीमेल का 402, एंड अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें, मेल 299 और फीमेल 134। एएलसी में मेल का कट ऑफ 409, फीमेल का 386, इससे कम जाएगा क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कोई कैंडिडेट नहीं है, हो सकता है स्पोर्ट भी कोई ना हो, तो कट ऑफ इससे कम ही जाएगा एएलसी का। आरबी की अगर हम बात करें, मेल का कट ऑफ 513, फीमेल का 453, एंड पीडब्ल्यूडी में आरबीए का मेल का 423, फीमेल का 125। जो मैंने आपको सबसे कम कट ऑफ बोला था वो आरबी फीमेल 125 जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगी एमबीबीएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में मेल कट ऑफ 347, फीमेल का 310, इसमें कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ही नहीं, और कट ऑफ ऐसे कम ही जाएगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना ताकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे, और बाकी जो हमारा फाइनल कट ऑफ है वो इससे कम ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा।